अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कनाडा के स्कूल्स से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मूव हो रहे हैं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ पाकिस्तान से, इंडिया से, सऊदी अरबिया से, डिफरेंट कंट्रीज़ से। उनके लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल हो जाएगी, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम लोग बरिया के स्कूल आए हुए हैं, आज इसकी ओपन हाउस सेरेमनी है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कनाडा में बच्चों का एडमिशन जो होता है वो 4 साल के बाद होता है, 4 इयर्स की एज से पहले नहीं होता। तो बरिया 4 साल की कंप्लीट हुई थी मार्च में, बट सेशन स्टार्ट होता है सितंबर से, तो इसका एडमिशन ये अभी स्कूल जाएगी, सितंबर से ही जाएगी इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मार्च में 4 इयर्स की कंप्लीट हो जाए तो आप अप्रैल से भेजने लग जाएँ या मई, जून, इस तरह नहीं हो सकता। बीच सेशन में आपको नहीं लेते बच्चे को। और तो एडमिशन हो गया था, अब सितंबर से जो एक न्यू क्लासेस शुरू होंगी, न्यू सेशन शुरू होगा, तो बरिहा इंशाल्लाह स्कूल जाएगी। और तो बस आज स्कूल की तरफ से इनविटेशन आया था कि ओपन हाउस सेरेमनी है, इसमें हम लोग पेरेंट्स इनवाइटेड थे, इसलिए आज हम लोग स्कूल आए हुए हैं। और आज हमें इट इज़ जस्ट लाइक एन ओरिएंटेशन, हमें इसमें सारा बताया था इन्होंने कि क्या प्रोसीजर है, कैसे स्कूल भेजना है, बैग्स में क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं होना चाहिए, वो सब मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। हम लोग स्कूल के जब एंटर हुए अंदर, तो टीचर्स की एक पूरी टीम खड़ी थी जिन्होंने हमें बहुत वार्म वेलकम किया, और रिफ़्रेशमेंट भी रखी थी, जूसेस वग़ैरह और आइसक्रीम थी बच्चों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें थी, केक्स थे और ये सारी चीज़ें थी। बस अभी हमें उन्होंने बोला कि आप लाइब्रेरी में जाएँ और लाइब्रेरी वाले रूम में बैठ जाएँ। फिर जब हम लोग लाइब्रेरी वाले रूम में गए, तो उन्होंने पूरा हमें एजेंडा जो प्रिंट आउट किया हुआ था, कोई 10-15 पेजेज़, 15 से 20 पेजेज़ थे, वो हैंड आउट हमें प्रिंट आउट करके हम दे दिया, हैंडओवर कर दिया। और अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी। और बच्चे ताकि बोर ना हों, तो उन्होंने इस तरह किंडरगार्टन हेयर आई कम का एक प्रिंट आउट निकाला हुआ था, तो वेलकम का, और इस पे दे दिया था बच्चों को कलरिंग करने के लिए। तो जितनी देर में हमें, और ये सारा जो एजेंडा है जो इस पेपर में लिखा है, यही सारा कुछ हमें उन्होंने स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया था। हेडफ़ोन्स लेकर आने हैं बच्चों को, जो है वो ये लोग क्लास में आईपैड भी देते हैं। और आईपैड पे जो जितनी भी लर्निंग करवाते हैं उसके लिए आईफ़ोन जो है, वो हेडफ़ोन जो है वो खुद ही हमें परचेज़ करके बैग में बच्चे के रख के भेजने हैं, ताकि बच्चा अपने मतलब खुद ही लगाना भी सिखाना है, उसको प्लग इन करना भी खुद सिखाना है। और जो-जो मुझे बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई थी, लाइक बैग का साइज़ दिखाया था कि आपका एक बड़ा बैग होना चाहिए, जिसमें आप बच्चे के जो है वो 2 ड्रेसेज़ हों, एक रेगुलर ड्रेस जिसमें अगर कुछ गिर जाए, वॉमिट वग़ैरह हो जाए तो चेंज कर ले, और एक ड्रेस होना चाहिए अ, वेदर के हिसाब से। लाइक अगर बारिश है तो आपको पैराशूट कपड़े का जो वाटर एब्ज़ॉर्ब नहीं करता, उस टाइप का ड्रेस भेजना है। स्नो पड़ रही है तो आपको मिटेन्स, स्नो शूज़, बूट्स और स्नो जैकेट, स्नो पैंट्स, ये सब कुछ रख के भेजना है। और अगर समर्स हैं तो आपने हैट, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, इस टाइप की चीज़ें रख के, मतलब सारे जो भी वेदर है आपको उसके हिसाब से एक ड्रेस लाज़मी देना है। एक ड्रेस एक्स्ट्रा होगा जो क्लासरूम के अंदर कोई मिसहैप हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो देना है। और लंच बॉक्स ऐसा देना है जो बच्चे खुद ही ओपन कर सकें। और लंच में जो है वो 2 आइटम्स आप न्यूट्रिशियस देने हैं, और जंक आइटम आप 1 दे सकते हैं बच्चे को, केक या जूस वगैरह टाइप। और उन्होंने बोला है कि स्कूल टाइमिंग्स 8 बजे से लेके 4 बजे तक होंगी, और इस बहुत लंबी टाइमिंग है। पाकिस्तान में इतनी किंडरगार्टन के बच्चे की इतनी टाइमिंग नहीं होती, 8 से 12 या बहुत 1 होती है बस, 8 टू 1 होती है। यहाँ पे 8 बजे से लेके 4 बजे तक का स्कूल है, जिसमें 2 घंटे जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ होंगी। और उन्होंने कहा है कोई भी सीज़न हो, हमें बच्चों को जो है वो नेचुरल वेदर से, नेचर से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम कुछ भी हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, बच्चे डेली 2 घंटे बाहर जाएँगे, जो इनका पार्क है, बहुत बड़ा-सा पार्क भी है, ग्राउंड भी है, तो 2 घंटे बाहर जाएँगे। और बैग में कोई भी कॉपीज़, बुक्स कुछ भी नहीं रखनी है, कुछ भी कोई कोर्स नहीं है।
और यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाते हैं, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे बच्चों की फ़ोकस करते हैं। तो ये बढ़िया का क्लासरूम है किंडरगार्टन का। यहाँ पे बेइंतहा एक्टिविटीज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस से रिलेटेड और गार्डनिंग से रिलेटेड एवरीथिंग, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा टॉयज़ हैं, एजुकेशनल टॉयज़ हैं। और एक अच्छी चीज़ जो है कि हमें कोई बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट नहीं पकड़ा दी उन्होंने कि आपने ये एडमिशन फ़ीस जमा करवानी है या एनुअल चार्जेस जमा करवाने हैं या फिर आपको मंथली फ़ीस देनी है या स्टेशनरी के चार्जेस जमा करवाने हैं या आपको बुक्स और कॉपीज़ स्कूल से ही परचेज़ करनी है। बुक्स एंड कॉपीज़ तो है ही नहीं। और यहाँ पे हैंड वॉश का भी एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे खाना खाने से पहले हैंड वॉश को बहुत प्रमोट करते हैं और सैनिटाइज़र वग़ैरह हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। तो मैं काफ़ी देख के सैटिस्फाई हो गई, जो मेरे अंदर एक टेंशन थी, वो दूर हो गई। टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव एंड इवन कोई यूनिफ़ॉर्म भी नहीं है, आपने बच्चा घर के ड्रेस में ही आएगा एंड बच्चा फुली वॉशरूम ट्रेन होना चाहिए। कोई वॉशरूम के लिए कोई हेल्प नहीं होगी। आई थिंक इस ये भी वजह है कि बच्चे को 4 साल के बाद लेते हैं, ताकि बच्चा वॉशरूम ट्रेन हो। बच्चे को अपनी शूज़ अगर लेस वाले हैं तो शू की लेस बाँधना आनी चाहिए, शर्ट की बटन लगाना आना चाहिए। मतलब बच्चा पूरा आप उन्होंने कहा है कि सेल्फ करके भेजें। और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी, कलरिंग, पेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। ब्रेसलेट वगैरह बनाने के लिए बीड्स रखे हुए थे और रिबन्स रखी हुई थी। बच्चों को ब्रेसलेट बनाना सिखाते हैं यहाँ पे और क्रोशिया करना जो होता है, क्रोशिया आई थिंक वो भी करना सिखाते हैं। और मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्लांटेशन वगैरह उस पे ही, क्योंकि हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे कि आप कह रहे हैं कि कोई भी बुक्स वगैरह नहीं खरीदनी, कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मतलब बैग में ओनली लंच बॉक्स और ड्रेस होगा और हेडफ़ोन्स होंगे। तो उन्होंने फिर हमें क्लियर करा कि हम जो है एक्टिविटी ज़्यादा करवाते हैं किंडरगार्टन के बच्चों को। तो और वर्कशीट्स होंगी, वो वर्कशीट हम डेली बच्चों को देंगे और जो कभी होमवर्क अगर कोई होमवर्क भी नहीं होगा, बट वीक में 1 दिन जो है वो वर्कशीट भेजेंगे, कोई ना कोई वर्कशीट घर भेजेंगे। और डेली एक फ़ाइल होगी जिस पे हमें सिग्नेचर करना होगा, डेली की प्रोग्रेस डेली बेसिस पे बताएँगे और हम घर से जो है वो सिग्नेचर लाज़मी उस पे होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान थे लैंग्वेज पे, तो हमने टीचर से डिस्कस करा कि बढ़िया को इंग्लिश पे कमांड है, बट इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या उसको अभी इंग्लिश में एक्सपर्ट करना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो दे सेड टू अस कि डोंट वरी, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप घर में उसी लैंग्वेज में बात करें और जब ये स्कूल आएगी तो विदिन अ वीक उन्होंने कहा है कि ये इंग्लिश बोल रही होगी, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। तो जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, अगर आप घर में जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, अरबी है, तो आप लोग उस चीज़ के लिए परेशान ना हों, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी कि ये कैसे जो है वो उसको ग्रैब करेगी, उसको समझेगी कैसे। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह मुझे क्लियर कर दिया। इवन ये कहा कि आप घर में अपनी ही लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो 6 मंथ्स में अगर आपने अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करी तो ये भूल जाएँगे और ये ओनली इंग्लिश ही बोलेंगे। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है घर में, आप अपनी ही लैंग्वेज में, हम आपको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज ही यूज़ करें, इंग्लिश ना सिखाएँ, वरना वो आपकी लैंग्वेज भूल जाएँगे। तो बस ये सारी बातें थी, तो काफ़ी टेंशन रिलीज़ हुई टीचर्स से मिलके। अब इंशाल्लाह सितंबर में बरिहा जाएगी, ये स्कूल पार्क है, तो इसी एरिया में जो है वो बच्चे आएँगे, एक्टिविटीज़ होंगी। पीछे भी काफ़ी बड़ा पार्क है। और आज बच्चों को स्कूल बस की फर्स्ट राइड भी दी। स्कूल वालों ने, बच्चे इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बरिहा भी जब से देखती थी बस जा रही है रोड पे, तो हमेशा कहती थी मुझे भी स्कूल बस में बैठना है। और ये वाली बस पे वैसे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि व्हील्स ऑन द बस में ये वाली बस होती है। तो अभी आज फर्स्ट राइड दी थी, जस्ट पूरा टाउन घुमाया स्कूल। और बस में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें जो डिलीवर की हैं, लाइक बस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे बताए हैं कि अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा, तो 1 दिन पहले ईमेल आ जाएगी कि आज बस नहीं आएगी। तो फिर आपके अपने ऊपर है कि आप पिक एंड ड्रॉप उस दिन बच्चे को खुद दे रहे हैं या
ऑफ करवा रहे हैं, इट्स अप टू यू। और ठीक 8 बजे जो है वो बस स्टॉप पे जो है वो बस आ जाएगी, स्टॉप तक आपको खुद लेकर आना है। उसके बाद आपने हैंडओवर कर देना है बच्चे को बस में, और उसके बाद 4 बजे शाम में बच्चा वापस आएगा तो आपको स्टॉप पे होना है, और बस ओनली 2 मिनट्स वेट करेगी, 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेगी। और अगर वापसी में जैसे आप पेरेंट्स नहीं हुए स्टॉप पे, तो 2 मिनट्स के बाद वो बच्चे को वापस स्कूल ले जाएँगे। किसी और को नहीं देंगे, जो लोग रजिस्टर हैं जस्ट उनको देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके मोहल्ले वगैरह से आ जाए या कोई और आके ले ले। तो जो 2 या 3 लोग आप बताएँगे कि इनके हैंडओवर करना है, इसमें फादर हो गए, मदर हो गई या कोई और This is your रिलेटिव, first ride on your school bus. तो उन्हीं को बच्चा हैंडओवर करेंगे। और बस यही थी ओपन हाउस सेरेमनी, जिसमें पेरेंट्स को काफ़ी गाइडेंस दी है, स्कूल में भी टीचर्स ने गाइड किया है, स्कूल का पूरा विज़िट करवाया है, और स्कूल बस में भी राइड दी है बच्चों को, पेरेंट्स को भी। और स्कूल बस के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चों को, पेरेंट्स को बताए हैं। यही थी ओपन हाउस सेरेमनी, ताकि बच्चे और पेरेंट्स मेंटली तौर पे सितंबर के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया हमारा। और बस, तो आप लोग बरिया के लिए ज़रूर बहुत सारी बेस्ट विशेस बरिया को दीजिएगा, दुआएँ दीजिएगा। इसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट टाइम ये जाएगी, तो बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आप सबसे। और कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम्स के हवाले से जो हम लोग को एक चीज़ अच्छी लगी, अभी मैं और हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे, कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल का ही सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पाकिस्तान हो गया या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह, स्कूल को बिज़नेस बना लिया है लोगों ने। प्राइवेट स्कूल्स वाले तो एज़ अ बिज़नेस लेते हैं, और पेरेंट्स की पॉकेट पे वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, एक तो मंथली फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, फिर एडमिशन करवाते हुए आपको एडमिशन फ़ीस एक बहुत लंबा-चौड़ा अमाउंट देना होता है, और स्टेशनरी के चार्जेस देने होते हैं, एनुअल चार्जेस देने होते हैं। और स्टेशनरी लाइक बच्चा का आप पेंसिल भी वही देंगे, इरेज़र भी वही देंगे, हर चीज़ वही प्रोवाइड करेंगे। आप बस पूरे साल के पैसे जमा करवा दें, और वो पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चा उतनी पूरे साल में स्टेशनरी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद भी काम किया है प्राइवेट स्कूल की सेटिंग में, तो मुझे आइडिया है। फिर उसके बाद पिकनिक पार्टी, ब्लू डे, व्हाटएवर डे, उसके अलग चार्जेस। फिर आपको ये कोर्स और वो कॉपीज़ स्कूल से ही परचेज़ करनी है। वो प फिर वो ₹50 की एक कॉपी 200-250 में देते हैं। और फिर एक क्लास सिस्टम भी डेवलप हो जाता है, एक कॉम्पिटिशन हो जाता है। लाइक हर कोई चाहता है कि बच्चा नामी-गिरामी स्कूल में जाए, भले उसकी एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा हो ना हो, बट नाम होना चाहिए। तो इस प्राइवेट स्कूल्स ने अपने नाम बना लिए, नाम मेंटेन कर लिया, और फिर वो नाम बिकता है, फिर वो कोई एजुकेशन नहीं देखता। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा बीकन में जाए, सिटी में जाए, किसी गली के स्कूल में। हालाँकि अफ़ोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, बट बच्चे को बड़े स्कूल में ही भेजते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी लगी। सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में ही जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और ना स्कूल बस के कोई चार्जेज़ हैं। हाँ, टैक्सेस बहुत है, नो डाउट। कनाडा इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्सेस है यहाँ पे। बट फिर फैसिलिटीज़ भी हैं, और ये चीज़ें अच्छी हैं। आई थिंक ये सब जगह होना चाहिए। और हस्बैंड बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी एक वक़्त था ऐसा, जब सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे, बट अब जो है वो सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि प्राइवेटली पेरेंट्स को मजबूरन जाना पड़ता है, और फिर उनकी पॉकेट पे बहुत हैवी होता है। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, जब तक के